सृष्टि में सबसे ज़्यादा रोगी, दुखी, बीमार मनुष्य है। इसमें मनुष्य को छोड़ करके सभी जीव जंतु लगभग स्वस्थ हैं। ये ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है जी। लगभग सभी जीव जंतु जो है वो स्वस्थ हैं, जबकि मनुष्य के लिए इतना व्यवस्था बनी है मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए। कितनी पैथियाँ हैं, कितनी दवाइयाँ हैं, कितने डॉक्टर, कितने हॉस्पिटल, कितनी लेबॉर्ट्रियाँ हैं। उसके बावजूद भी मनुष्य सबसे ज़्यादा रोगी, दुखी है। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि हमारी कोई भी पैथी, कोई भी डॉक्टर हमें प्राकृतिक स्वस्थ प्रदान नहीं कर रहा। शरीर में एक बार कोई रोग आ जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो दोबारा जीवन भर जाता नहीं है। उसकी जीवन भर दवाई खानी पड़ती है, और दवाई खाते खाते 2-4 बीमारियां और आ जाती हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल के अंदर में। फिर उनकी दवाइयां शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार से पूरी दुनिया दवाइयों की गिरफ्त में, रोगों की गिरफ्त में फंस चुकी है बुरी तरीके के साथ, और मनुष्य को उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जितना वो अधिक तलाश करता है दवाइयों की, अस्पतालों की, पैथियों की, डॉक्टरों की, उतना ही वो अपने जीवन के अंदर और ज़्यादा उलझता चला जाता है, और ज़्यादा फंसता चला जाता है, और अंत में फंस करके ही जीवन उसका समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम पहले से ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, पहले से ज़्यादा मॉडर्न बन गए हैं, सुख साधन हमने पहले से ज़्यादा अधिक जुटा लिए हैं, लेकिन उन सुख साधनों का कोई लाभ नहीं ले रहे। हमारा जो जीवन का स्तर है वो पहले से ज़्यादा दुखी, रोगी, बीमार, तनावग्रस्त हो रहा है, और जो सुख साधन है वो सारे हमारे व्यर्थ हो रहे हैं। ना धन हमें कोई काम आ रहा है, धन से हम स्वास्थ्य नहीं ले रहे, और ना ही हमारे को कोई सुख साधनों का कोई लाभ है। स्वस्थ शरीर से ही हम जीवन का आनंद पा सकते हैं, और रोगी शरीर से हम कोई भी जीवन का कार्य नहीं कर सकते, अपने भी जीवन को नहीं चला सकते, बल्कि हम खुद भी जो है एक अपाहज होकर, डिपेंडेंट होकर के दूसरों पर आश्रित हो रहे हैं। घुटने हमारे ख़त्म हो रहे हैं, लीवर हमारा कमज़ोर हो रहा है, हृदय हमारे कमज़ोर हो रहे हैं, आँखें ख़त्म हो रही हैं, फेफड़े ख़त्म हो रहे हैं, किडनी हमारी जा रही है दिन पर दिन। आप विचार करके देख लो, गैस, एसिडिटी, हर एक व्यक्ति को आपको कुछ ना कुछ बीमारी जो है वो मिलेगी, कोई भी हो। चाहे कोई व्यक्ति परिवार के अंदर में इस समय स्वस्थ नहीं है, बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, और दवाइयों का सेवन जो है सब कर रहे हैं। घर घर के अंदर में एक मिनी एलोपैथी के हॉस्पिटल बन गए हैं, सब टेस्ट करने की मशीनें आ गई, दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में वो खुशी, वो आनंद, वो प्यार वो नहीं। जब तक हम विचार नहीं करेंगे कि ऐसा हमारा जीवन क्यों बन गया है, जो चीज़ हम लोग खो चुके हैं, इस सृष्टि के रचयिता ने जो कुछ हमें अनमोल, अद्भुत वरदान दिए थे,
हम इस आधुनिक जीवन के सुख साधनों के अंदर में फंस करके उनको हम लोग गवा बैठे हैं। आज उनको गवाने के कारण हम संसार के अंदर में दुख भोग रहे हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, तनावग्रस्त हैं, नफरत से भरे हुए हैं, तेरा मेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, ऊंचे नीचे की भावनाओं में फंसे हुए हैं और हमें शांति सुकून इस जीवन में नहीं मिल रहा। जब तक हम विचार नहीं करेंगे हम क्या खो चुके हैं और उन्हें पुनः दोबारा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में ये बीमारियां, रोग, दुख, कष्ट हमारे कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये विज्ञान प्राकृतिक स्वस्थ रहने का ईश्वरीय दिव्य विज्ञान है ये, जिसने सृष्टि की रचना रची है, हमें जीवन दिया है, शरीर की रचना रची है, ये उसका विज्ञान है। उसने हमें स्वस्थ रखने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर में सारी व्यवस्था बनाई हुई है कि हम रोगी ना हों, और अगर रोगी हो भी जाएं तो सूर्य की रोशनी से, हवा, पानी, मिट्टी, धूप, आकाश, सब्जियां, फल, पत्तों से, जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, इन्हीं का सेवन करके ठीक तरीके से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। हमारी रिसर्च चल रही है सब दवाइयों पर, बीमारियों को ठीक करने की वर्षों से चल रही है, लेकिन कितने दुख की बात है कि जिस हम लोग रिसर्च को सोच रहे हैं बहुत तरक्की कर रही है, वो एक छोटी छोटी बीमारियों का भी समाधान करने में असमर्थ हो चुकी है। आज कोई भी पैथी हमें स्वस्थ प्रदान नहीं कर रही है। ब्लड प्रेशर की कोई इलाज नहीं, सारा जीवन दवाई खानी पड़ती है। शुगर, घुटनों के दर्द, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन, कैंसर, कितने प्रकार की बीमारियां, जो भी एक बार आ जाए बीमारी वो दोबारा ज़िंदगी भर जाती नहीं है। बस दवाई खा करके उसको थोड़ा कंट्रोल में रख लेते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। दूसरी ओर हम लोग सारे ब्रह्मांड में नज़र मारें, ये पशु पक्षी जीव जंतु हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं इनको स्वस्थ रखने के लिए। कोई डॉक्टर नहीं है इनका, कोई दवाइयाँ नहीं, कोई पैथियाँ नहीं हैं इनके पास, लेकिन ये फिर भी कितने हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हैं। जंगल के रहने वाले जानवर कितने स्वस्थ और ताकतवर, शक्तिशाली हैं, आदिकाल से आज भी वैसे ही हैं जैसे वो 100 साल 1000 साल पहले थे। हमने आधुनिक इस विज्ञान को पाकर के, आधुनिक विज्ञान को पाकर के प्रकृति का वो अनमोल विज्ञान हमने खो दिया। हमारा ध्यान उधर से हट गया और हमारा ध्यान मशीनों की ओर, बनावटी चीज़ों की ओर के आकर्षण में हम उसके अंदर में फंस गए। और जो विद्या ज्ञान ऋषि मुनियों ने हमें दिया था प्राकृतिक स्वस्थ रहने का, नेचुरल लाइफ के अंदर में प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करते थे, वो सारी चीज़ों को हमने बदल के अप्राकृतिक जीवन, बनावटी जीवन हमने बना लिया। इसलिए जो शक्ति, जो एनर्जी उस नेचुरल चीज़ों से हमें मिलती थी, जो हमारे ऑर्गन को ताकतवर बनाए रखती थी अंदर से, वो सब चीज़ों को हमने खो दिया या उसको चेंज कर दिया, उनकी फॉर्म को। उसके अंदर में केमिकल, रासायनिक पदार्थ उसके अंदर में ऐड कर दिए, उनको कन्वर्ट करके, फॉर्म को चेंज करके, और वो जो फॉर्म को हमने चेंज किया नेचुरल चीज़ों की, उसके अंदर जितने भी केमिकल हमने डाले हैं वो हमारे बॉडी के ऑर्गन को दिन पर दिन खा रहे हैं। बीमारियां क्या हैं? आज जो हम लोग समझ के बैठे हुए हैं कि परमात्मा का श्राप है या हमारे कर्म है, कुछ तो गलतियां हमारी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमने अपने जीवन के साथ कुछ गलतियां कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोचें कि जो हम गलतियां कर चुके हैं अब ज़िंदगी भर जो है हम स्वस्थ नहीं हो सकते, उनका हमें पूरा जीवन भर भोगना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन गलतियों होने के बाद हम अपने जीवन को
पुनः दोबारा सुधार लें, जो गलतियां करी हैं उनको ठीक कर लें, पुनः दोबारा हमारा जीवन में बदलाव आ जाएगा। इसलिए जो रोग बीमारियां आ गई हैं, हमने जो गलतियां करी हैं खाने में, पीने में, रहन सहन में, सोच विचार में, शरीर के अंगों के ऊपर कुछ एक्सेसेस करी हैं, हम उनको बदल लें। अभी भी नेचर के साथ तालमेल जोड़ लें, नेचर के साथ जुड़ जाएं। जिन चीज़ों को हमने ख़राब किया है हम उनको सुधारना शुरू कर दें, ठीक करना शुरू कर दें, तो पुनः दोबारा हम स्वस्थ हो जाएं। इसलिए हम आज ये सोच करके बैठे हुए हैं कि ये हमारे कर्म है, शुगर हमारी किस्मत से आ गई, परिवार में ही थी, ये तो हमारे घुटने परिवार से ही ख़राब हो रहे हैं, कैंसर हमें ही आ रहा है, ये तो आना ही है, और बस इसका मात्र एक यही है, दवाई खा करके कंट्रोल करते रहो, बस ऐसे ये जीवन चलेगा। हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भूल करके उसमें धंस गए हैं मॉडर्न विज्ञान के अंदर। लेकिन जब जब भी मनुष्य दुखी होता है संसार के अंदर में, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब तब कोई ना कोई परमात्मा की ओर से संत या कोई ना कोई मार्गदर्शक इस पृथ्वी के ऊपर आता है। ये नियम है कुदरत का। परमात्मा ने जिसने रचना रची है वो नहीं चाहता कि हम लोग दुखी हों संसार में। इसलिए चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए आए हों, चाहे वो प्राकृतिक स्वस्थ विज्ञान देने के लिए आए हों, परमात्मा कोई ना कोई व्यवस्था बनाता है हमें दुखों मुसीबतों से बचाने के लिए। इसलिए जब आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत थी तब हमारे इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक संत आए, उन्होंने आके आध्यात्मिक ज्ञान दिया। और आज हमें ज़रूरत है प्राकृतिक स्वस्थ विज्ञान की, कि हम स्वस्थ कैसे रहें, क्योंकि हम ऐसे बुरी तरह उलझ चुके हैं अपने जीवन के अंदर में। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या करें, किधर जाएं, कौन सी पैथी को अपनाएं। एलोपैथी को सोचते थे पहले, बड़ा ही मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है ये, बहुत बढ़िया दवाइयाँ आ गई, एडवांस सिस्टम है, मशीनें आ गई, टेस्ट आ गए, लेबॉर्ट्रियाँ बन गई बढ़िया, डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड हो गए। पहले वैद्य हकीम थे पुराने ज़माने के, इतने ज़्यादा समझ नहीं थी, अब ऑपरेशन कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा मन में भाव है। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि बीमारी का किसी का भी इलाज नहीं हो रहा, कोई भी बीमारी नहीं ठीक हो रही, न शुगर ठीक हो रही है, न ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा, न अस्थमा ठीक हो रहा, माइग्रेन, कोई बीमारी, कैंसर, बस दवाइयाँ खाते जाओ। अगर थोड़ी बहुत राहत मिल भी जाती है तो टेम्परेरी मिलती है। शुगर टेम्परेरी कंट्रोल हो गई 2-4 घंटे के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया थोड़ा सा, कोई पेन हो रहा है घुटनों में थोड़ी देर के लिए, उससे राहत मिल गई, जैसे ही वो दवाई का असर हुआ फिर हो जाता, क्योरिंग नहीं हो रही है। और दूसरी बात, दुख की बात यह है कि हमारी भी जो भाग दौड़ है वो भौतिक पदार्थों को गेन करने में, सुख साधन जुटाने में हम लोग लगे हुए हैं, और अपने स्वस्थ को बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं सोच रहे, उस पर विचार भी नहीं कर रहे। तो होगा भी कैसे विचार जब तक हम जागेंगे नहीं, थोड़ा जागरूक नहीं होंगे नेचर के प्रति कि कहाँ कहाँ हम वायोलेशन कर रहे हैं नेचर का, और उसके परिणाम स्वरूप हम ये दुखी हो रहे हैं। जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी और उस वायोलेशन का हम बंद करके नेचर के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये रोग, बीमारियाँ, परेशानियाँ, तनाव हमारा दूर होने वाला नहीं है। उसी को बताने के लिए हमारे गुरुदेव शिक्षाद्री स्वामीनाथन जी इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने आकर के जगह जगह जाके इस विज्ञान को, छुपे हुए, लुप्त हुए इस विज्ञान को प्रकट किया पुनः दोबारा। उसको जब हमने बात सुनी, समझ में आई बात, पता चला कि बीमारी कुछ भी नहीं है, ये बीमारियां कुछ भी नहीं है, केवल हमें अपने जीवन को बदलना है, खाने पीने की चीज़ों को बदलना है। जो प्राकृतिक वेग शरीर में आते हैं हमें स्वस्थ रखने के लिए, उनको रोकना नहीं है, अपने विचारों को ठीक करना है, कर्म को ठीक करना है, व्यवहार को ठीक करना है। अपने इन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे
तो बीमारी अपने आप चली जाती है। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है महंगे। ये कुदरत की जो चीज़ें दी हैं, हवा, पानी, मिट्टी, धूप, आकाश, ये सब्जियां, फल, पेड़ पौधों के ये पत्ते, जितना आप ये ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ये सारे के अंदर मेडिसिन का काम करते हैं। हमें स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे ये सारा ब्रह्मांड काम कर रहा है, मगर हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। शरीर में थोड़ी सी भी तकलीफ़ आ जाती है, इमीडिएटली हमारा ध्यान दवाइयों की ओर जाता है कि फटाफट दवाई खाएं, कहीं रोग बढ़ ना जाए। हम अपनी जितनी बुद्धि ज्ञान चलाते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अगर वो हमारा बुद्धि ज्ञान गलत दिशा की ओर है तो उससे हम लोग स्वस्थ नहीं हो सकते, बल्कि और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। पूरे परिवार के परिवार बीमार हो रहे हैं। इसलिए हर एक चीज़ को, किसी को भी पाने के लिए उसका सही ज्ञान, सही जानकारी होनी ज़रूरी है, तभी उस समस्या का समाधान हो सकता है, तभी हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोग स्वस्थ चाहते हैं रहना, इन बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो सही, जिसने शरीर की रचना रची है, ये सारी सृष्टि की रचना रची है, आप देखते हैं शरीर के अंदर में और बाहर में जितनी भी प्रबंधन हो रहा है, ये सारा उस सृष्टि बनाने वाले की ओर से हो रहा है, इसको कोई मनुष्य नहीं चला रहा। हमारे शरीर के अंदर में भी जो क्रियाएं चल रही हैं, ये सारी भी कोई ना हम चला रहे हैं, ना कोई दूसरी सरकार कोई चला रही है। इसके अंदर में जो इसके अंदर की मैनेजमेंट है, सिस्टम है बॉडी का, जिसने जीवन दिया है, ये सृष्टि की रचना रची है, ये उसकी ओर से चल रही है। ऐसे ही बाहर भी जो जो चीज़ों की ज़रूरत है हमें जीवन जीने के लिए, सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, मिट्टी की ज़रूरत है, आकाश तत्व की ज़रूरत है, सब्जियां, फल, ये पत्तों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों की पैदावार नेचर एक सिस्टम से अपने आप कर रही है। हम लोग ताज़ी वायु लेते हैं, गंदी वायु छोड़ते हैं, उसको परमात्मा के उस सिस्टम में अपने आप ही उस गंदी वायु को पेड़ पौधे लेते हैं, शुद्ध करके हमें पुण्य द्वारा वापस देते हैं। ये सारा सिस्टम जो इस सृष्टि में चल रहा है, ये किसी मनुष्य के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा नहीं चल रहा। ये जिसने रचना रची है सृष्टि की, उसके द्वारा चल रहा है, और वो हमारे हित के लिए चल रहा है। हमें स्वस्थ रखने के लिए ही बनाया हुआ है उसने, हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए बनाया हुआ है। वरना तो अगर ये चीज़ें मनुष्य के कंट्रोल में होती तो ये सारी चीज़ें बिगड़ जाती। कभी सूर्योदय होता, कभी ना होता, कभी कम होता, कभी ज़्यादा होता। ये पेड़ पौधे कभी काम करते, कभी ना करते। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था इस ब्रह्मांड के अंदर में और शरीर के अंदर में उलट पुलट खराब नहीं होती है, मगर इन सब चीज़ों को हमने खराब किया। हमने जितना हमने पढ़ लिख करके हमने इन चीज़ों को, नेचर को सहयोग करके उन चीज़ों को जीवन में एज इट इज़ अडॉप्ट करना था, लेकिन हमारी कुछ बुद्धि खराब होने के कारण कुछ प्रलोभनों में फंस गए, विकारों में फंस गया मन, हमने इन सारी चीज़ों को बिगाड़ बैठे। क्या क्या चीज़ें बिगाड़ बैठे? ज़मीन को हमने ख़राब कर दिया, पानी को हमने ख़राब किया लालच में आकर के, हवा को हमने ख़राब किया, और आकाश तत्व को हमने ले रहे हैं अच्छी तरीके से, सब्जियों को हमने ख़राब किया और फलों को हमने ख़राब कर दिया। ज़्यादा धन के लालच में, जल्दी ख़राब पैसा कमाने के लिए उन सब्जी को ख़राब किया। दूध को हमने ख़राब कर दिया। यानी कि जो भी हमारी डेली की चीज़ें थी, भोजन था हमारा खाने का था, उस सब चीज़ों को हमने ख़राब कर लिया इस भाव से कि हम इसको अच्छा बना रहे हैं। गन्ने के रस को हमने ख़राब कर दिया, ख़राब कर करके उसकी चीनी फॉर्म में ले आए उसको, उसके अंदर में केमिकल, रासायनिक पदार्थ डाल डाल के उसको हम अपने भाव में ये सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है विनाश, और कर रहे हैं हम अपना विनाश। क्योंकि जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं जागृत होता बुद्धि के अंदर में,
तब तक मनुष्य को पता नहीं चलता कि वो वाकई ठीक कर रहा है अपने लिए या वो खराब कर रहा है। मनुष्य आदिकाल से ऐसे ही करता चला आया, हर काम को पहले करता है अपनी ओर से कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत होता है, उसके परिणाम गलत आते हैं। जब तक उसको होश आती है तब तक वो काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। इसी प्रकार से मनुष्य सोच रहा है कि मैं इन सारी चीज़ों को रिफाइंड कर रहा हूँ, शुद्ध कर रहा हूँ, तेल को मैं रिफाइंड कर रहा हूँ, उसकी चिकनाई को निकाल रहा हूँ केमिकलों से। सोचता ये है कि अब मैंने चिकनाई से हमें ब्लड प्रेशर होता था, हार्ट अटैक आते थे, अब चिकनाई को निकाल दिया तेल में से, अब हार्ट अटैक नहीं आया। जबकि पिछले 10-20 साल से परिणाम आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक रिफाइंड तेल से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक उसी से बढ़ रहे हैं। सो इस प्रकार से जो हमारा सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम हमें स्वस्थ रखने का बना, उनको भी इस चीज़ की समझ नहीं है कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। आप देखो मेडिसिन को, जिनको हम सोचते हैं भी रिसर्च हो गई, ये मेडिसिन बन गई, ये मेडिसिन बन गई, अब हमारा रोग ठीक हो जाएगा। उसी मेडिसिन को हम लोग 5-4 साल खाते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट आती है कि ये मेडिसिन ने हमारी किडनी ख़राब कर दी है, इसलिए इस मेडिसिन को बैन कर दो। वो मेडिसिन बैन कर दी जाती है। तो जब वो बनाई होती है मेडिसिन, उस समय नहीं पता चलता किसी को भाई ये मेडिसिन नुकसान करेगी, क्योंकि जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं वो हमेशा ही उसमें त्रुटियां रहेंगी। जो ईश्वर के द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, सारा ब्रह्मांड, सूरज, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, ये शरीर, उसकी सभी चीज़ें बनाई हुई संपूर्ण हैं, उसके अंदर में कोई भी त्रुटि नहीं है। क्योंकि परमात्मा ही एक बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता है, जिसने हमें जीवन दिया। वो मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है हमारे जीवन का, सारी सृष्टि का निर्माण करने वाला है। इसलिए जो कुछ भी वो क्रिएट करता है, बनाता है, वो सब जीवों के हित के लिए बनाता है, वो कोई विनाश करने के लिए नहीं बनाता। हम लोग उससे भी भटक गए हैं, उसके विरोध में चल रहे हैं। सृष्टि का चक्कर जो है इस प्रकार चल रहा है और हमारा जीवन इस प्रकार चल रहा है, उसके विरुद्ध चलना शुरू कर दिया। ये चमक धमक हमने आर्टिफिशियल बनावटी जो बना रखी है, इस आर्टिफिशियल बनावटी चक्कर के अंदर में हमने कुदरती वो अनमोल चीज़ें जो थी वो हम गवा बैठे हैं। जो हमारे को स्वस्थ प्रदान करती थी, खुशहाल करती थी, हमारे को हष्ट पुष्ट बना के रखती थी, वो हम खो चुके हैं और बनावटी जीवन में फंस करके हम अब पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। सुख साधन हम जुटा रहे हैं घर के अंदर में, ताकि हम लोग सुखी रहें, खुशहाल हों। मोटर गाड़ियाँ ले ली, घर हमने बढ़िया बना लिए, एसी लगा लिए, लेकिन नींद हमारे को आ नहीं रही। हर वक्त हमें चिंता लगी रहती है कि मेरी शुगर तो नहीं बढ़ गई, मेरा बीपी तो नहीं बढ़ गया, कहीं मेरा ये तो नहीं बढ़ गया। हर वक्त हमें चिंता लगी रहती है। तो हमारे वो सुख साधन, मोटर गाड़ियाँ, एसी, कमरे, मकान बनाए किस उपयोगी है? कोई उपयोग नहीं। इसलिए बात को समझना है। सबसे पहले हम लोग इस पर विचार करते हैं कि हमने खाने पीने की चीज़ों को कैसे ख़राब किया है और जो हमारे रोग का कारण क्या है, क्यों हमारे घुटने ख़राब हो रहे हैं, आँखें क्यों ख़राब हो रही हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है। जब आप यहाँ पर आपकी बुद्धि में ये बातें आ जाएंगी, समझ आ जाएगी यहाँ पर, तो आप जहाँ से आप अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं, जहाँ से आपका स्वस्थ विनाश हो रहा है, उसको रोकेंगे ताकि और विनाश ना हो। तो जब वो विनाश और रोकेंगे, उसके बाद फिर आप विचार करेंगे कौन सी चीज़ें आपके स्वस्थ को बढ़ा रही हैं, आपके स्वस्थ को अच्छा कर रही हैं। उन चीज़ों को आप सेवन करना शुरू करेंगे तो आपका स्वास्थ्य पुण्य द्वारा अच्छा होने लग जाएगा। उसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मेडिसाइनल फैक्ट जितने भी हैं वो सारे हमारे भोजन के अंदर में हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर पेड़ पौधों के पत्तों के अंदर में है, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर में ऑलरेडी नेचर ने, जिसने सृष्टि की रचना रची है, उसने सारा कुछ उसके अंदर में भर दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। अब हमें जानकारी ना हो या हमारा सिस्टम बिगड़ गया, जो पैसे के लोभ में फंस गया, इसलिए उन्होंने अपनी जो दवाइयों को रिकमेंड करना शुरू कर दिया
और ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, इनके अंदर जितनी दवाइयों के गुण हैं, इनको हमने भुला दिया। उसके चक्कर में उनका हम सेवन नहीं करते हैं और वो दवाइयों का सेवन करते हैं, और उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि मैन मेड जो चीज़ होती है वो कभी परफेक्ट नहीं होती। कुछ भी हो, चाहे मोबाइल ले लो आप, पहले कैसे मोबाइल आते थे, कितने चेंज होते चले गए, क्योंकि किसी चीज़ में भी परफेक्शन नहीं है। गाड़ियाँ पहले कैसी थी, अब कैसी आ गई, उनमें भी मॉडिफिकेशन होती रहती है। ये बंद होगी फिर नहीं आ गई, वो बंद होगी फिर नहीं, ये चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य जो है संपूर्ण नहीं है, मनुष्य के त्रुटि है, अधूरा है मनुष्य का ज्ञान, इसलिए उसमें मॉडिफिकेशन वो करता रहता है और करता रहेगा, वो कभी भी संपूर्ण हो भी नहीं सकता। इसलिए हमें उस परमात्मा ने जो संपूर्ण रचना रच के हमें दी है, हमें उसको एज इट इज़ उनका उपयोग करना है। वो संपूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं, उसको हमें ख़राब नहीं करना। अगर गलतियों के कारण हम ख़राब कर चुके हैं, पुनः हम सब मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश करें, तभी हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं, वरना हम लोग कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कुछ भी कर लें हम। सबसे पहले रोग को जानते हैं क्या है। ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, घुटने को दर्द, ये सब चीज़ें क्या हैं, क्यों आती हैं? शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना रोग है। कोई भी शरीर का अंग कमज़ोर हो गया, वो अंग काम नहीं कर रहा, उस अंग की बीमारी लग जाती है हमें। आपके पैंक्रियाज कमज़ोर हो गए, आपको डायबिटीज़ हो गई। आपके घुटने कमज़ोर हो गए, आपको अर्थराइटिस हो गया। आपकी आंखें कमज़ोर हो गई, आँखों की बीमारियां लग गई। लिवर कमज़ोर हो गया, लिवर की लग गई। हृदय कमज़ोर हो गया, हृदय की बीमारी हो गई। किडनी कमज़ोर हो गई, किडनी की बीमारी हो गई। शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना रोग है। अब हमें देखना ये है कि उसके अंगों को इलाज क्या है। उस अंगों को शक्तिशाली बना लेना, पुनः एनर्जेटिक बना लेना, उनको वो इलाज है। अगर हमारे पैंक्रियाज ताकतवर बन जाएं, घुटनों में ताकत आ जाए, आँखों में ताकत आ जाए, तो हमारी देखने की जो कैपेसिटी है आँखों की वो बढ़ जाएगी, चश्मा उतर जाएगा। हमारे पैंक्रियाज में ताकत आ जाए, इंसुलिन बनानी शुरू कर दें, तो हमारी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। हमारे घुटनों में ताकत आ जाए हमारे शरीर का वजन उठाने की, तो हमारे घुटने ताकतवर बन जाएंगे, अर्थराइटिस का रोग ठीक हो जाए। ये उसका इलाज है। अब हम लोग विचार करते हैं कि हमारे घुटने, आँखें, लिवर, हार्ट हमारा, ये सब कमज़ोर होते क्यों हैं, हमारे पैंक्रियाज कमज़ोर होते क्यों हैं? सिंपल सी बात है, जो हमारे शरीर को तत्व चाहिए, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, जिंक, जो भी तत्व जितनी मात्रा में चाहिए, जितने विटामिन चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, पी, के, जितने भी विटामिन चाहिए, वो कहाँ से मिलते हैं? वो कोई फैक्ट्री में नहीं बना सकता इन विटामिन और साल्ट्स को। ये ज़मीन के अंदर से, हवा से, रोशनी से, पेड़ पौधों के द्वारा तैयार होते हैं, हमारे शरीर को ताकत देने के लिए। उस नेचर की ओर से जिसने शरीर की रचना रची है, वही इन साल्ट्स को और विटामिन को बनाता है, हमें शरीर को चलाने के लिए, ताकत देने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए। मगर जैसे वो देता बना करके हम उसका उपयोग उसी रूप में नहीं करते, उनको ख़राब करके, बिगाड़ करके, उसमें केमिकल मिला के, उसमें साल्ट मिला के, कलर मिला करके, प्रिजर्वेटिव मिला के उनका उपयोग करते हैं। उनका उपयोग करने से वो जितने भी उसमें एलिमेंट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड चाहिए, वो सारे डेड हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो उसमें केमिकल डालते हैं, वो केमिकल हमारी बॉडी के ऑर्गन को वीक करते हैं डे बाय डे। उसके अंदर में सबसे पहले गन्ना आता है, सफ़ेद चीनी आती है। आप देखिए कि वाइट शुगर जो सफ़ेद चीनी है वो गन्ने से बनती है, और गन्ना सीधा ज़मीन से पैदा होता है, और डायरेक्ट जो नेचर जो हमारे को देती है वो गन्ना है। उसके रस को अगर आप टेस्ट करवाओगे लेबॉर्ट्री के अंदर में, आप देखेंगे उसके अंदर में सारे 60 न्यूट्रिशन जितना भी है लबालब गन्ने के रस में भरा हुआ है। जब हम उसको खाएंगे, वो हमारे लिवर को स्ट्रॉन्ग करेगा, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करेगा हमारे, तो हमारे अंगों को ताकत मिलेगी।